भानपुर गांव में कालू कौआ अपनी बीवी को मारता हुआ घर के बाहर लाता है। तभी प्रधान जी कहते हैं, क्यों रे कालू, तेरी इतनी मजाल जो एक चिड़िया पे हाथ उठाए। चल माफी मांग अपनी बीवी से। प्रधान जी, मेरी बीवी घर से चोरी करके सारा दही बेच देती है। जब पूछता हूँ कि कहाँ है तो बोलती है कि पता नहीं कौन चुरा के ले जाता है। नहीं प्रधान जी, ना जाने कौन है जो घर का सारा दही चुरा ले जाता है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, आखिर कुछ न कुछ गड़बड़ है। आज रात हम लोग छुपकर देखेंगे कि आखिर कौन है जो दही चुरा रहा है। फिर रात में सब पक्षी कालू कौए के घर के पास आते हैं। देखो भाइयों, ये तो पक्का हो गया कि ना तो दही कलुआ चुराता है, ना कलुआ की बीवी चुराती है। आज से हम लोग हर रात कलुआ के घर के पास छिपके रहेंगे और देखेंगे कि दही चुराता कौन है। लगातार 5 दिन तक निगरानी के बावजूद दही चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। थक हार कर सभी पक्षी प्रधान जी के पास जाते हैं। प्रधान जी, हम लोग 4 दिन से रात भर जाग के चोर का इंतजार कर रहे हैं, मगर चोर आके दही चुरा ले जाता है, पता ही नहीं लगता। अब मैं समझ गया, ये किसी साधारण पक्षी का काम नहीं है, ये जरूर किसी मायावी चोर का काम है। ये कहकर प्रधान जी रात में कालू कौए के घर के पास आते हैं। तभी ऊपर से एक भूतिया चिड़िया की आत्मा आती है और घर के ऊपर बैठ जाती है। फिर घर के आंगन से अंदर घुस जाती है। उसकी इस हरकत को प्रधान जी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है, चोर कोई और नहीं, ये तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है। प्रधान जी बिना शोर किए गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और भूतिया चिड़िया की आत्मा की बात बताते हैं। उसके बारे में सुनते ही गांव वाले डर जाते हैं। देखो, ये चोर कोई और नहीं है, भूतिया चिड़िया की आत्मा है। जल्दी जाओ और तांत्रिक बाबा को बुला कर लाओ, वही इससे लड़ सकते हैं। अगर हमने कुछ किया तो ये हम सबको मार डालेगी। फिर पक्षी तांत्रिक को वहाँ लेकर आते हैं। बाबा जी, यह भूतिया चिड़िया की आत्मा है जो हर रोज कालू के घर से दही चुरा ले जाती है। अब तांत्रिक बाबा कालू के घर के सामने आसन लगाकर बैठ जाते हैं और हवन करने लगते हैं। हवन करते ही भूतिया चिड़िया की आत्मा तांत्रिक के सामने आ जाती है। ओ तांत्रिक, तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मुझे मेरा काम करने दे। यही काम है तेरा, दूसरों के घर से दही चुराना? हाँ, ये काम है मेरा। मैं दही चुराऊंगी, तू मुझे नहीं रोक सकता। उसकी ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा उस पर गंगा जल छिड़कते हैं, जिसकी वजह से उसका एक पंख जल जाता है। मैं बताती हूँ, आज से 40 साल पहले मेरा दही का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था। आसपास के लगभग 5 गांव के पक्षी मुझसे दही खरीद कर ले जाते थे, लेकिन मेरी पड़ोसन सुंदरी की दही बहुत कम बिकती थी, जिसकी वजह से वो मुझसे जलती थी। मेरा नाम खराब करने के लिए उसने चाल चली। कालू के पिताजी भी मुझसे दही खरीदते थे। सुंदरी ने चुपके से दही में मरा हुआ चूहा डाल दिया, जिसकी वजह से कालू के पिताजी ने मेरी दुकान तोड़ दी और पंचायत बुलाकर मुझे गांव से बाहर भगा दिया। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने कूदकर जान दे दी। और उसी दिन से मैंने सोच लिया, जिसने दही के लिए मेरा घर तोड़ा और मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया, उसके खानदान में किसी को दही नहीं खाने दूंगी। यही मेरा बदला है। लेकिन कालू के पिता तो मर चुके, इसमें कालू कौए की क्या गलती है? छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगी, इन दोनों को एक दिन मार दूंगी। तांत्रिक एक बार फिर हवन शुरू कर देता है और कमंडल से जल लेकर भूतिया चिड़िया की आत्मा के ऊपर फेंकता है। तभी उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो चिल्लाते हुए जलकर राख हो